नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाथनगर के चवनिया दियारा में गंगा में डूबने से युवती की मौत, गोताखोर कर रहे हैं शव की तलाश। अपराधियों की गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। मैदान में उतरी पुलिस, बिना मास्क वालों पर चलाया कार्रवाई का डंडा, बेपरवाह लोगों से काटे चालान। और छात्रों को अभी नहीं मिलेगा डिग्री, मेडल और मोमेंटो, कोरोना के कारण कैंसिल हुआ दीक्षांत समारोह। अब खबरें विस्तार से। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चवनिया दियारा में स्नान करने के दौरान गंगा में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में किसान मुनीलाल मंडल की पुत्री पूजा कुमारी गांव के ही कुछ महिलाओं के साथ गंगा स्नान करने गई थी। तभी नहाने के दौरान पूजा डूबने लगी तो अमरजीत की पत्नी प्रमिला देवी ने पूजा को बचाने की कोशिश की तो वह भी डूबने लगी। शोर होने पर मौके पर मौजूद लोगों ने प्रमिला देवी को किसी तरह बचा लिया, लेकिन पूजा गहरे पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नाथनगर सीओ राजेश कुमार पहुंचे और गोताखोरों से पूजा की तलाश कराई, लेकिन वह नहीं मिली। अभी तक पूजा का कोई अता पता नहीं चला है। वहीं सीओ ने बताया, डूबने से मौत होने पर परिजन को मुआवजे की राशि दी जाएगी। लेकिन ये जो बच्ची थी वो अभी इसकी खोजबीन जारी है और एसडीआरएफ टीम जैसी आती है आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी लाभ की राशि होगा वो लाभुक को प्राप्त होगा। सुल्तानगंज के कसमाबाद गांव में 5 दिन पूर्व अपराधियों की गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कसमाबाद मध्य विद्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, अंचल सर्किल इंस्पेक्टर रतलाल ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से पूछताछ की। पुलिस अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक रवि के पिता फूलो मंडल का आरोप है कि गांव के ही दबंग अपराधी हरीश चंद्र मंडल ने 5 दिन पूर्व रवि को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिससे मेरे बेटे की मौत हो गई। हम प्रशासन से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। नेम्ड की बात जहां तक हो रही थी, नाम आज दे दिया गया है। हम चाहेंगे कि प्रशासन जो यथाशीघ्र उसका गिरफ्तार करे। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने एक बार फिर मैदान संभाल लिया है। कोरोना को हल्के में लेते हुए बगैर मास्क लगाए घूमने वालों पर पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए चालान काटे। इस दौरान कुछ ने विरोध किया तो कुछ ने बगैर आनाकानी किए जुर्माने की राशि अदा की और मास्क पहन लिया। बहरहाल हजारों लोग अब भी, जबकि लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बावजूद, समझने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को प्रशासन ने लोगों को मास्क के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया था। बावजूद इसके लोगों में लापरवाही साफ नजर आ रही है। यदि प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो यह आम लोगों के हित में ही है और यदि इस तरह की कार्रवाई से बचना है तो सीधी सी बात है, मास्क पहनना होगा। लेकिन लोगों को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है। विद्यार्थियों की तैयारी, डिग्रियां, मेडल, मोमेंटो और अंग वस्त्र आदि की खरीद पर कोरोना ने एकाएक ब्रेक लगा दिया। शिक्षक और कर्मियों को लगातार कोरोना से संक्रमित होते देख टीएनबीयू में होने वाला दीक्षांत समारोह अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि राजभवन से समारोह के लिए 28 अप्रैल की सहमति मिली थी, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान भी हिस्सा लेने वाले थे। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के निर्देश पर कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने राजभवन को पत्र लिखकर स्थिति में सुधार होने तक समारोह को स्थगित करने का आग्रह किया था। कुल सचिव निरंजन प्रसाद यादव ने बताया कि अब कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए आगे नई तिथि भेजने को लेकर कुलपति के आदेश के बाद निर्णय लिया जाएगा। भागलपुर जिले में कोरोना महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह की कवायद करने में जुट गए हैं। कुछ लोग अपने आप को टीका लगवाकर सुरक्षित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं का सेवन भी शुरू कर दिया है।
हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क के बाद अब अगर किसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है तो वो है इम्यूनिटी बूस्टर। बाजार में अचानक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाओं की मांग बढ़ी है। यही नहीं, विटामिन सी और डी की गोलियों की खपत भी आम दिनों की अपेक्षा 10 गुना बढ़ गई है। आयुर्वेदिक औषधियां भी शामिल है। गिलो घनवटी, गिलो नीम जूस, आंवला जूस इत्यादि की मांग सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में जितना भी मतलब कि चिट्ठा आ रहा है हम लोग के पास, तो उसमें हर चिट्ठे में जिक्रोमाइसिन का डिमांड है, फिर आपका जाके मल्टीविटामिन टैबलेट का डिमांड है, इनको भी ग्रुप सब जैसे आता है, और लिंसी सेलिंग जैसे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता के निर्देश पर 26 अप्रैल से होने वाली पीजी की परीक्षाएं रद्द करने पर आक्रोशित छात्र विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। कुलसचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव की पहल पर छात्राओं का शिष्टमंडल कुलपति से मिला और अपनी समस्या सुनाई। छात्र आशिफ अली ने बताया, एक तो पहले से सेशन लेट चल रहा है, अगर परीक्षाएं स्थगित होती है तो सत्र और विलंब हो जाएगा। छात्रा रेशमा कुमारी ने कहा, परीक्षा को लेकर प्रोग्राम जारी होने के बाद स्थगित करना छात्रों के साथ अन्याय है। वहीं कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। सेशन जो है हम लोग का 17-19 है। आप देख रहे जब सेशन 19 का है तो अभी 21 हो रहा है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सका? अभी जो है कल से आया है पेपर में के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि हम लोग का एग्जाम जो है बढ़ा दिया गया है आगे। जब कोविड के बाद जो यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, एग्जाम को कंडक्ट करा के सत्र को नियमित की जाए। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने टीएनबीयू के सिंडिकेट हॉल में शुक्रवार को काउंसलिंग सर्विस सेल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा, बच्चे एग्जाम और रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस दौरान वह अवसादग्रस्त हो जाता है। इस सेल के माध्यम से ऐसे बच्चों को राहत मिलेगी। काउंसलिंग सेल का भी यही उद्देश्य है कि वे स्ट्रेस को कम करें। उद्घाटन के मौके पर प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, कुलसचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, सेल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिदानंद चौधरी, समन्वयक डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने भी काउंसलिंग सेल की भूमिका और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। शुक्रवार को नया बाजार के गौशाला में गायों की दुर्दशा देख भाजपा नेत्री सुनिधि मिश्रा ने गौ सेवा करने का व्रत लिया है। भाजपा नेत्री ने गाय को खाने के लिए हरा चारा, दाना, फल और रोटी भी दी। गायों को खिलाने के बाद उन्होंने यह व्रत लिया है कि हर महीने गौशाला आकर गाय की सेवा करूंगी। सुनिधि मिश्रा ने गौशाला प्रबंधक से मुलाकात कर गाय की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया, जो शहर के सभी वार्डों में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेगा। रथ को नगर सभापति नीलम देवी, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय और कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथ धोते रहे। करती हूँ कि हमेशा मास्क पहन के रहिए, सरकार का आदेशानुसार पालन कीजिए, नियम कानून का पालन किया जाए। सभी गाइडलाइन है कोरोना 19 पर, उसको 100% फॉलो किया जा रहा है। उसी संबंध में हम आम आवाम को नगर परिषद के तरफ से माननीय सभापति महोदया और कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, उसके बाद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ये नज़ारा है सनहौला के बाजार का, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, उसके बावजूद प्रशासन बेखबर है। सनहौला में सोमवार और शुक्रवार को बाजार लगता है, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है, लेकिन कम ही लोग मास्क लगाए नजर आते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।